अनावश्यक युद्ध तो केवल अभिमानी करते हैं। तो क्या हम मगध नरेश जरासंध के पास ये प्रार्थना लेकर जाएं पुत्र कि युद्ध में हमारे हाथों पर आ जाए तो अवश्य हुई, परंतु हम पर दया करो, हम लड़ना नहीं चाहते। यदि ये कहने से युद्ध टल जाए तो ये कहने में भी क्षति नहीं है पिताश्री। ये तुम क्या कह रहे हो वासुदेव कृष्ण? क्या हम यदुवंशी उस जरासंध के आगे घुटने टेक दें? नहीं, घुटने तो केवल कायर टेकते हैं, तो ये मैं कैसे कह सकता हूं? अपनी रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ना तो हमारा कर्तव्य है। तो तुम कह क्या रहे हो? कभी तो दो बोल सीधे बोल लिया करो। मेरा प्रस्ताव यह है कि हम यदुवंशियों को मथुरा छोड़ देनी चाहिए। हम मथुरा नहीं छोड़ेंगे। मथुरा नहीं छोड़ेंगे। मथुरा नहीं छोड़ेंगे। क्रोध की कटार क्रोधी की बुद्धि को काट सकती है, तो कोई ऐसे शस्त्र का उपयोग ही क्यों करे? बातें न बनाओ कृष्ण, तुम यही कह रहे हो ना कि जरासंध से डरकर हम घर भी छोड़ दें और रण भी। परंतु इतिहास तो इसे कायरता कहेगा। ये कहकर नंदगांव के माखन का अपमान तो मत करो कृष्ण। ये कहकर मैं नंदगांव के माखन का अपमान नहीं कर रहा हूं दाऊ, उसकी रक्षा कर रहा हूं। मगध नरेश की लड़ाई तो मुझसे है ना कि मैंने मामा कंस का वध किया। उनकी 2 पुत्रियां तो मेरे कारण विधवा हुई हैं, तो मगध नरेश के क्रोध की अग्नि में मथुरा क्यों जले? हाँ, तो तुम अकेले ही उनके लिए बहुत हो। प्रश्न ये नहीं है दाऊ, परंतु युद्ध केवल तभी होना चाहिए जब दूसरे सारे मार्ग बंद हो चुके हों। परंतु जरासंध ने कौन सा मार्ग खुला छोड़ा है पुत्र? एक मार्ग है पिताश्री, मथुरा को युद्ध की अग्नि से बचाने का एक मार्ग अब भी खुला है। कौन सा मार्ग खुला है वत्स? मथुरा से कहीं और चले जाने का मार्ग महाराज।